2-3 दिन हलीमा को नीचे लेटे हुए दिखाइए, तुम लोग को क्या लगता है इत्तेफाकन दिखाइए? तुम लोग को लग रहा है कि अचानक से दिख गया? ये जानबूझ के दिखाइए। इसकी हलीमा के नाम का फंड्स मिलता है। पहले मिला था कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, इसने हलीमा को ज्वाइन कराया है और ट्यूशन पे लगाया था। अब ट्यूशन भी नहीं जाती है, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ती है। फंड के पैसे ख़त्म हो गए भाई, तो अब हलीमा को नीचे सुला के दिखाएगी, तभी तो गद्दे के पैसे आया है। सट्टू डार्लिंग के जितना भी बेवकूफ़ फैमिली है, तुम लोग प्लीज़ सट्टू डार्लिंग के घरे जाना, खाना खा के आना, उसके हाथ के रोटी खा के आना। कुछ खाना चाहे ना खाना, ओकर हाथ के रोटी खा के आना। उसके बड़ी बड़ी मैली मैली नाखून, जो औरत हफ्ता भर में नहा नहीं पाती है, वो धो के हाथ कहाँ धोती होगी। लेफ्ट हाथ से आटा गूंदेगी, तुम लोग को मज़ा देगी रोटी का। इसके आटा गूंदते देख के, और आटा जिस तरह से ये रख के भागी है खुले छोड़ के, मुझे रोटी खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना घिंदी गंदी घिनौनी औरत, अल्लाह माफ़ी दे। पता नहीं दुनिया में ये लोग ऐसे लोग होते कहाँ पे हैं और आते कहाँ से इतने घटिया लोग। आटा लेफ्ट हैंड से गूंद के रख दी, जो नहाती नहीं है वो हाथ कहाँ धोती होगी। इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी, शू रैक का चोचला भाई, शू रैक आए 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 30,000 के शू रैक लेके आ गई। शू रैक ना हो गया, अलादीन का चिराग हो गया, ला के रख ली। अभी कित्थे गया शू रैक? जो तुम अपने जूतियाँ उठा के अलमारी में कौन रखता जूती? हाँ, अरे भाई अलमारी में जूती कौन रखता है? जवान लड़के रखते हैं, यस, टीनेज बॉयज़ रखते हैं, अपने जूता अलमारी में रखते हैं। मैंने देखा है, ड्रामों में देखा है, रियल लाइफ में नहीं रखते हैं। रियल लाइफ में बॉयज़ अपने जूते बाहर रखते, घर के अंदर भी नहीं लेके आते हैं। तो पुराने ड्रामों में हम देखते थे कि अलमारी में जूती रखा है, अभी नहीं, अब नहीं दिखता भाई, अब कोई नहीं रखता है, कोई भी नहीं, नो वन। इसके शू रैक कितनी गई? कौन सी मुर्गी उसमें अंडा दे रही है, जूते नहीं पैदा होंगे? तो मैडम 30,000 वाला शू रैक कितने गया, नज़र नहीं आ रहा? 2 दिन हो गया भूत बंगला के अलमारी के बारे में पूछी जा रही है, पूछी जा रही है। अरे भाई इतना ढेर तो कबर्ड से घर में, उसको ना भी यूज़ करियो, कुछ नहीं उखड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ, अगर यूज़ भी कर लिया है तो जो वहाँ पे टेबल रखोगी उसे आगे पीछे करके कर लेना। 24 घंटे तो तेरी अलमारी खुला नहीं रहता है। ये पागलों जैसे नन्ही काकी जैसे हरकत करना बंद करो। व्लॉगिंग चैनल से अच्छा है तुम एक रिएक्शन चैनल बना लो। जिस तरह से तुम बोलती जाती हो, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती हो, लाइव कमेंट्री देती हो, उससे अच्छा तो तुम रिएक्शन दे दिया करो, वीडियो ही नहीं बनाया करो। बैठ के लपर 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 करके कहानी सुना दिया करो। जैसे पहले लंबी लंबी छोड़ती थी, 5 मिनट के वीडियो को 24 मिनट के वीडियो बनाती थी कहानी छोड़ के। 20 मिनट्स के बड़की लंबी सी झूठी कहानी, इमेजिन वाला। ये तो तेरा पर्सनल बेडरूम हो गया, फिर घोचू का बेडरूम कौन सा है? या फिर वही वाला बात यहाँ पे पक्का चक्का तुम सबको यकीन दिला रही हो कि ही इज़ नॉट योर बंदा। हाँ, जैसे फ़ैज़ तुमने इसका नहीं रिवील करना था, उसका करना था। याद करो, तुमने उसको वादा करा रहा कि फ़ैज़ तो तेरा ही रिवील होगा। तो सेकंड मैरिज कौन करने वाला था ड्रामा में, जब फ़ैज़ उसका रिवील होने वाला था? ये बात तो आज हम लोग करके ही रहेंगे भाई। लाइफ में मैडम को फर्स्ट टाइम अपना पर्सनल बेडरूम मिला है, जहाँ पे वो अपनी दिल की बातें कर सकती है, अपने बेवकूफ़ फैमिली को बेवकूफ़ बना सकती है। तो ये तो तुम सड़ झूठ बोल रही हो, पर्सनल बेडरूम वाला। पहले भी तुम्हारा पर्सनल बेडरूम था, तुम्हारे बच्चे घुस के आ जाते अपने रूम को कबाड़ खाना प्लेग्राउंड बना के, वो अलग बात है। और कराची में भी तुम्हारा पर्सनल बेडरूम था, सब जगह तुम्हारा पर्सनल बेडरूम था, लेकिन तुम डरती हो गोचू के साथ सोने से। और गोचू तो किसी काम का बंदा है ही नहीं, फिर डर किस बात का? गोचू से नहीं डरती है, किसी और से डरती है। पर्सनल बेडरूम में गोचू के साथ रहने से मुंह ना फाड़ के चला जाएगा तो वो कौन है भाई? किससे डरती है और किससे सफाइयाँ देती रहती है रोज़ाना रोज़ाना कि मैं एक बच्चों के साथ ही सोती हूँ। सुबह दिखाती भी है कि बच्चे मेरे पास ही सोते हैं, गोचू मेरे पास नहीं सोता है। तो ये किसको दिखाती है? ये जिसको दिखाती है, अगर उसको ये सब करके नहीं दिखाएगी तो वो उधर से छूट पड़ेगा। ओए बस मेरा सब्र टूट गया, खलास। तेरा वादा जो तुमने किया था तुम निभाई नहीं हो और अयाशी मार रही हो। मेरा मुंह ना खुल जाए,
मेरा मुंह खुलेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। पहले मैं आधा मुंह खोला, अभी पूरा खोलूँगा। तो वो कौन है भाई? तुम लोग अब तक तो समझ गए होंगे कौन है। वो तो मैं आगे जाके बताऊँगी अब कि वो है कौन जिसको सुनाती रहती है। कपड़े शपड़े, खाना शाना, अलमारी शलमारी, चारपाई शारपाई। ओहो, चारपाई नहीं बोलने का, तेरे मुंह से चारपाई सुनना नहीं चाहता कोई। अब हम लोग को पता चल गया है चारपाई के ऊपर कौन रहा। तुमने नीचेला कहानी बताया कि मैंने नीचे से देखा, चारपाई के ऊपर कौन था कौन था कौन था, वो एक सस्पेंस था जो नज्जो मामी ने बुझा दिया है। अब हम लोग नहीं मांगता जाने चारपाई के ऊपर कैसे लगता है। तो सो के बता रही थी कि कितना ठंडा मिल रहा है चारपाई के ऊपर। वो तो उस दिन तुम्हें चारपाई के नीचे भी ठंडा मिला था, हम लोग को याद है, जिस तरह तुम बता रही थी। जो चीज़ रोज़ाना लोग कमेंट करते हैं वो इसको नहीं नज़र आता। रोज़ाना लोग कहते हैं कि रमज़ान को मत दिखाया करो, हम लोग उसको नहीं देखना पसंद करते हैं। इसके बारे में तो कोई कमेंट किया ही नहीं कि इसको स्कूल भेजो। स्कूल जाने की तो तुम्हें ज़रूरत है, प्रायोरिटी खाला, प्रायोरिटी नहीं प्रियोरिटी। तो झूठ इतना बोलती है, झूठ की दुकान है ये भाई, अब तो झूठ की शॉपिंग मॉल बन गई है। तो बेडरूम में आओ आओ आओ, सबके घुसाड़े वाला सीन में बड़ा लानतान हुआ। ओकर बाद में कहती है कि आओ तुम लोग के किचन में भी लेके चले जाई। गलत मत मानना, मैं तो तुम लोग को किचन में भी बुला रही हूँ। तो किचन दिखा रही थी। लेकिन भाई ये जो 2 किचन का राज है ना, आप लोग सुन के पागल हो जाओगे। ये 2 किचन बना क्यों है? इसके जो यूट्यूब फैमिली है ना, बेवकूफ़ फैमिली, वो उल्टे पाँव भागेंगे इसके 2 किचन वाला राज जब समझ जाएगा सबको। तो नीचे किचन ऊपर किचन, ऊपर किचन में भी खाना बनेगा, सुन लिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक ख्याल के शुक्र है। तो हाँ जी कहती है, कमेंट आता है कि इसको भी स्कूल लेके जाओ। बच्चे तो तेरे पढ़ नहीं पाते हैं, अब तेरा डॉगी पढ़ेगा स्कूल। प्रियोरिटी के अम्मा, मैं भूल गई थी परसों वाला दिन ये अपने वीडियो में कहती है मेरा फर्स्ट प्रियोरिटी, प्रायोरिटी नहीं प्रियोरिटी। आय हाय हाय, प्रियोरिटी, ओ प्रियोरिटी, तुम्हारा फर्स्ट प्रियोरिटी है एस को पढ़ाओ, बच्चे जाए पे। तो मैडम तुम शायद भूल रही हो, लोगों को जितना इंटरेस्ट तेरे सड़ी मुड़ी वीडियो पे नहीं है उतना तेरी कमेंट में है। तेरे कमेंट सारे लोग पढ़ते हैं, मैं अकेली नहीं, सारे पढ़ते हैं। तो आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा कमेंट नहीं देखा कि इसको भी स्कूल लेके जाओ। तुम्हें पढ़ने के लिए सब बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं प्रियोरिटी। तुम्हें लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी क्लास जाया करो, क्योंकि जब बोलने का शौक़ पाली हो तो सीखने का भी पालो। तो मेंटल गुंडी प्रियोरिटी आंटी, तुम भी स्कूल जाए, इसके बारे में अभी छोड़ दो, कोई बात ही नहीं किया है। कितनी झूठी है, कमेंट में जो होता है वो नहीं बातें करेगी। कमेंट में लोग कह रहे हैं हलीमा को गद्दा ला के दो, कमेंट में लोग कह रहे हैं अगर घर खरीदा बता दो हम लोग को खुशी होगी। तो भाई सब चीख चीख के बता रहे इसने घर खरीदा, बात खत्म है। फिर होकर बाद अपना भूत बंगला में अपने जो बेडरूम है, प्यारा सा बेडरूम जो दिखाई थी परसों, आओ 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 करके, वो बेडरूम जितना उस दिन चमक छलक रहा था आज उतना टट्टी हुआ पड़ा था। वो तो हम लोग को पता है, एक दिन, सिर्फ एक दिन उसके रूम बेडरूम लगेगा, बाकी दिन खबर खाना ही हो जाएगा। तो भाई तुम्हें पता है कि तुम घिस पीट के कैमरा हाथ में लेके घुसड़त हो इधर उधर, जब खटिया से निकलती ना बंदा बंदी कोई भी, उसी टाइम बिछा के निकल जाता है। घर की औरत तो ऐसे ही करती है, उसी टाइम अगर बेड खाली है सब उठा के निकलते हैं। तो तुम्हारे खटिया में से तो तुम तो पहले नहीं निकलती हो, बाकी सब निकल जाते, तुम तो बाद में निकलती हो। तो ये शाम वाला सीन दिखाती रहती है, क्योंकि ये शाम को उठती है ना। तो चुगलाई आंटी, आज तू अपने फेवरेट मैक्रोनी को मैगी बोल दी, सटियाए लगी हो। तुम्हारे भूत बंगला के असर तेरे ऊपर पड़ने लगा है, तेरे भूत बंगला अपना असर दिखाने लगा है, तुम सटियाए लगी हो। तो अपने आप को कहती है मैं चाय की शौकीन हूँ। जो बंदा चाय की शौकीन है ना, वो चाय के हर एक वैरायटी का पता रखता है। अरे भाई, तेरी माँ सऊदिया में गावा पिलाती थी, तेरी माँ ने नहीं बताया तुम्हें कि बेटा ये लेमन ग्रास है? इसको लेमन ग्रास कहते हैं। हम तो अपने जिस कंट्री में जो जहाँ रहता है ना, उधर ओशनिया कंट्रीज़ में हम उस कंट्री के नाम लेके उसके नाम रख देते हैं। हम लोग इसको फिजी में फिजी ग्रास बोलते हैं। तो ये लेमन ग्रास है।
और लेमन ग्रास चाय में डलते हैं, स्ट्यू वगैरह में भी 2-3 पत्ती एक्के में लपेट के गांठ मार के कोनम रख दो, इतनी अच्छी टेस्ट आती है। हम लोग के घर में तो हम लोग रखते हैं जिससे कि स्मेल मर जाता है ना मीट वगैरह के। तो पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। और फिर लेमन ग्रास के कहती है इलायची वाली खुशबू आती है, इसका मतलब तुम खड़े झूठ बोल दिए हो, क्योंकि उसकी खुशबू इलायची वाली नहीं आती है। नींबू के पत्ती के चाय थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है। इसको तोड़ के साफ से धो के इसको लपेट के थोड़ा छोटा छोटा करके लपेट के गांठ मार के केटल में रख देते हैं और पानी डाल के उबाल आ जाता है। थोड़ा से अदरक भी डाल दो, बहुत टेस्टी बनती है इसकी। हम तो थोड़ा से पत्ती भी चिटिक देते हैं कला के लिए। मेरे तो घर में मेरे भाइयों की सबसे फेवरेट चाय है, संडेज के पक्का बनता है हमारे घर में, तो ये वो चाय है भाई, बहुत अच्छा लगता है पीने में। और नज़ला ज़ुकाम के तो सबसे बेस्ट, एकदम बेस्ट दवाई है। हंडी भर के बना ले, दिन भर घूम घूम के पी ले, 2-3 दिन में नज़ला ज़ुकाम गायब। फिर कहती है आज पूरा दिन हमारे हाथ में ये कप देखोगे, ओए होए एक कप चाय पूरा दिन पिएगी तू, वाह वाह सट्टू डार्लिंग, लेमन ग्रास का पता नहीं, खुद को चाय की दीवानी कहती है, क्या बात है। फिर जाती है छत पे और कहती है कि ये चारपाई है भाई, जब तुम चारपाई अपने मुंह से फूटा तो हम लोग के वो आला याद आ जाए कि कैसे तुम खटिया के नीचे बैठ के देखी होगी, चारपाई के ऊपर होता गुना, ओए 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 बेचारी छोटी सी बच्ची थी, वही टाइम से सीखी आज तक वही करती आ गई, चारपाई के नीचे चारपाई के ऊपर। तो प्लीज़ तुम चारपाई वही मत दिखाया करो, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता चारपाई, क्योंकि हम लोगों ने भी इमेजिन करे लगता है कि तुम और नैना चारपाई के नीचे, अगला खटिया के ऊपर रुबीना डार्लिंग और कौन कौन फलान फलान फलान। उफ अल्लाह माफ़ी दे, बचपन का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो रहा चारपाई मैडम के। चलो नज्जो मामी का शुक्र मनाते हैं कि उसने एक पहली तो बुझा दी। पब्लिक रोज़ पूछती थी कि चारपाई के ऊपर कौन था कौन था कौन था, नज्जो मामी ने खुल के बता दिया, रूप्स थी और रुबीना थी। तो मेंटल औरत में इतना दिमाग नहीं है, पब्लिक से पूछती रहती है कि मैं अलमारी का क्या करूं, मेरा ये अलमारी नहीं खुलेगा। भाई तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है, इतना सारा अलमारी है, कहती है मैंने खुले खुले रखा है सबको। अरे भाई एक को खाली छोड़ दे, यूज़ ही ना कर, कुछ है ना घुसा वहाँ, पूरा घर के सब बेडरूम्स में अलमारी है, सब ने देखा है, उधर ही यूज़ कर ले। एक और रूम बना ले जहाँ नहा के कपड़े बदला करो, खाली यहाँ सिर्फ सोया करो, इस रूम के वॉशरूम ही नहीं यूज़ किया करो, कहीं और नहाए धोए के कपड़े बदला करो, अच्छा लगेगा ना। जब इतना सारा रूम से तो ऑप्शन ऐसी है, रात के वॉशरूम इधर चल दिया करो और दिन उनमें और रूम में चला जाओ। लेकिन नहीं, ये तो अभी अभी अमीर हुई है, इसमें इतना दिमाग कहाँ है। अब रूम में वॉशरूम है, दिन में भी वहीं लगड़ो, रात को भी लगड़ो और धोने का नाम ही ना लो और वही गंद में सुते रहो। तो ये हरकत है इनकी। इनमें इसी को सफाई कहते हैं, इसी को तमीज़ कहते हैं, इसी को अच्छी आदत कहते हैं इनमें। तो इसने जो बच्चों वाला अपना जो बड़कना वाला लेक्चर दिया है ना, फ्रेंड सर्कल में कम रहे, माँ बाप के साथ ज़्यादा रहे, भाई तेरे पास टाइम कहाँ है उसको देने का। तो ये सब सिर्फ इसके सुनने सुनाने वाली बातें था कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अपने बेटे से लगाव रखती हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ। वो तो नज़र आ रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ कम खुश रहता है, हलीमा के साथ खुश रहता है, रमज़ान के साथ खुश रहता है, बाबर के साथ खुश रहता है। तुम्हारा लड़का थक चुका है, तुमसे हार चुका है, तो भाई ये वाला भाषण तो तुम दो ना। तो रमज़ान जो आटा के बड़का बोरी छत सर पे लाद के इसे राउंड एंड राउंड घूम के एक्टिंग कर रहा था, ये वाला एक्टिंग इसके सपोर्टरियाँ रोज़ाना कमेंट में, इसके यूट्यूब फैमिली बेवकूफ़ फैमिली रोज़ाना कमेंट में बोलते हैं कि रमज़ान को मत दिखाया करो व्लॉग में, ये जानबूझ के दिखाती है। का कमेंट नहीं देखी है? देखती होगी। जो लोग कमेंट नहीं करते वो उसे नज़र आ जाता है और जो करते वो नहीं आता है। तो टिंगमुंगी के जब लेके गई है सुलाने, टिंगमुंगी के बेड टाइम स्टोरी ने साफ साफ बता दिया कि टिंगमुंगी कैसी स्कूल जा रही है। टीचर ने कहा कि सबसे अच्छा टॉय लेके आना घर से, और जो सबसे अच्छा लेके आएगा उसे गोल्डन चॉकलेट मिलेगा। और टिंगमुंगी को मिला डब्बा भर के, टिंगमुंगी ने सबसे बांट के आया। तो टिंगमुंगी स्कूल में यही टिंगमुंगी के होता है। अभी जो बच्चे नहीं ले जा सकते अच्छा टॉय, उनका दिल क्यों तोड़ रही है टीचर? इसके माई रोज़ लेके देती है। कुछ कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने में ध्यान ज़्यादा दिलाते हैं, खेलने कूदने में नहीं, तो वो तो नहीं अच्छा लेके गए होंगे।
इसकी माँ तो खेलने कूदने वाली माँ है, तो ये अच्छा लेके चली गई। तो जैसे इनके बच्चों के ट्यूशन टीचर है, उसी तरह क्लास टीचर भी एक आ रही, पढ़ाई की जगह खेल कूद कराती रहती, सुबह शाम घर से खिलौने मंगाती है। भाई हम लोग तो ऐसे स्कूल में पढ़ा है कि घर से अगर कोई फालतू चीज़ लेके जाओ भी, टीचर अपने पास छीन के रख लेती है, और शाम को जब हम घर जाते तो देते, और माँ बाप को भी कॉल करके बताते कि बच्चा जब स्कूल आए तो ध्यान दो क्या क्या लेके आता है। कोई भी खिलौना अलाउड नहीं था स्कूल में, क्योंकि ये लड़की तो अब 1 में जा रही होगी ना, प्री स्कूल तो पढ़ चुकी है ये, अब प्ले स्कूल, प्री स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन वगैरह 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 तो पढ़ चुकी है ये अब, तो अब ये 1 में जाएगी। हमारे वहाँ पे ये जो नर्सरी और प्ले ये सब घर में होता है भाई, अपन माँ बाप करवाओ, प्ले शले घर में करवाओ। बच्चा सिर्फ किंडरगार्टन आएगा, उसके बाद में किंडरगार्टन, और उसके बाद में 1 में जाएगा सीधा। 1 साल किंडरगार्टन में लगाएगा, फिर 1 में चला जाएगा। और किंडरगार्टन में तो थोड़ा खेले वेले के भी चांस है, 1 में तो बिल्कुल नहीं। स्पोर्ट्स एक क्लास होगा, वही में खेलेगा बस, बाकी टाइम सिर्फ पढ़ेगा, क्योंकि तब तक वो किंडरगार्टन में माइंड सेट कराता है ना, खेल कूद वहीं छोड़ के। लेकिन इनके यहाँ तो टीचर स्कूल में सबसे महंगी और सबसे अच्छी टॉय मंगाती है। फिर तो पढ़ लिन तुम्हारे बच्चे भाई, एक पता नहीं कैसे कैसे स्कूल में दाखिल कर रहे हैं अपने बच्चों को, अल्लाह माफ़ी दे। ये जो नीचे किचन ऊपर किचन कर रही है, इसके दाल पे इतना लान तान होने के बाद अब माँ के दाल बहुत कम दिखाती है, जबकि माँ रोज़ बनाती होगी। तो नीचे किचन नौकरों का है, और जो ऊपर किचन है मालकिन का है। ऊपर शाही किचन है, नीचे नौकरों का किचन है, जहाँ पे बिल्लो रानी बनाएगी, खासो पादो आएगा वहीं खाएगा और वहीं रहेगा। फारूक आएगा नीचे किचन में बनेगा, वहीं खाएगा वहीं रहेगा। तो नीचे वाला पोर्शन पूरा बिल्लो रानी के नाम पे कुर्बान, और जो ऊपर वाला पोर्शन है मैडम के, शाही मैडम, शाही किचन, शाही बेडरूम, वाह वाह क्या बात है, शाही वॉशरूम, शाही लेटरीन, सब शाही है ऊपर। तो ये चक्कर इसका, ऊपर चुगलाई बनेगी, मलिका चुगलाई बनाएगी ऊपर, तो मलिका रानी ऊपर खाना बनाएगी। तो इसलिए 2 किचन है। मलिका रानी नीचे नौकरों का किचन नहीं यूज़ करेगी, मलिका रानी सिर्फ ऊपर खाना बनाएगी। साल में 3-4 बार तो कुछ बनाती है, कभी चुगलाई बना लेती है, कभी 36 मिर्चे वाली मैक्रोनी बना लेती है, स्पेगेटी, और कभी ये डोरा केक, इलायची भरा मैंगो कस्टर्ड। तो ये सब इस किचन में बनने वाला है भाई, और कुछ खास नहीं। और केक और शेक भी बनाती है, तो केक शेक भी यही बनेगा। इस औरत का पर्सनल जो मतलब प्लान था वो ऐसे था कि मैं यूट्यूब पे सेकंड मैरिज की बातें करूँगी, हस्बैंड के फेस रिवील तुम्हारा होगा। इज्जू अंकल को इसने कहा था कि जब हस्बैंड के फेस रिवील करना होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जब हस्बैंड के फेस रिवील करना होगा ये इज्जू अंकल को दिखाती, तो सेकंड मैरिज घोचू कैसे करता, फेक वाला इज्जू अंकल करता ना सेकंड मैरिज। इज्जू अंकल को बांधती किसी के साथ, घोचू को नहीं बांधती तब। तो इसने सेकंड मैरिज वाला बातें कर दी, सिर्फ किसी ने इससे पूछा रहा। उस टाइम घोचू के एक आध वीडियो पड़ा था इसके CV वाला, पुराने वीडियो था जहाँ पे पीछे से घोचू को दिखा रही होती थी, काला घोचू को। तो लोग इससे बोल रहे थे कि वो आदमी तुमसे काफ़ी बड़ा लग रहा है कमेंट में, और ये कौन बंदा है। तो एक दिन ये आके बैठ के, क्या ये तुम इसकी दूसरी बेगम हो, क्या तुम्हारे साथ इसने दूसरी शादी किया है, ये कमेंट इससे किसी ने किया था उस वीडियो पे। वीडियो ही डिलीट कर दी इसने, कमेंट का रिप्लाई जो दी वो रखी है। तो इसने बोला नहीं नहीं नहीं, इसे लगा शायद ये बात ट्रेंड पे चल देगा ना, बंदा को दिखाया इतना चला, आगे करूँगी तो और चलेगा। तो इसने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बंदे की दूसरी बीवी नहीं हूँ, लेकिन मेरा बंदा चोरी से सेकंड मैरिज किया है, जिसके बारात में तुम लोग को दिखाऊंगी, लाइव करके दिखाऊंगी, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अल्लाह जाने किसके सेकंड मैरिज ये करवाने वाली थी, घोचू के नाटक में या इजाज़ के, क्योंकि इजाज़ को इसने वादा किया था जब हस्बैंड के फेस रिवील करूँगी तो तुम्हारा ही करूँगी। ये बात उसने अपने ज़बानी कईयों लोगों को बताया है कि फेस रिवील मेरा होने वाला था, घोचू का नहीं। दैट मीन्स सेकंड मैरिज भी इजाज़ का ही कराती है नाटक में। तो ये चक्कर है, ये भी याद रखना तुम लोग पता नहीं कैसे पॉइंट्स भूल जाते हो बातें करने से पहले, पॉइंट को याद रखो। इसने इजाज़ की शक्ल दिखाना था एज अ हस्बैंड। अगर ये उसको दिखाती कि इसने सेकंड मैरिज कर लिया है,
तो कुछ हद तक लोग मान भी जाते हैं कि चलो थोड़ा मोरा बेचारा की शक्ल शुक्ल है, औरतें पागल हो गई होंगे, इसने कर लिया, बात खत्म है। लेकिन इस घोचू ना वे, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इसे कौन पूछेगा कुजली को। ये तो खुद के बच्चों का बाप नहीं है, तो इब्राहिम के कहाँ से बाप नजर आता है किसको। तो ये चक्कर है भाई। नहाती है नहीं, अब तो हलीमा को पढ़ाती भी नहीं है, ना हलीमा ट्यूशन जाती है ना कुरान शरीफ पढ़ती है, वो सिर्फ 2 दिन के था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।